नमस्कार। आज मैं टीकमगढ़ विधायक होने के नाते और मेरे साथ जो हो रहा है इन सब विषयों को लेकर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। बहुत सारे उम्मीदवार हैं और जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मेरी और मेरे परिवार की निरंतर छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक टीकमगढ़ के पत्रकार हैं आमिर भाई, जो निरंतर केवल दा भारत पर राकेश गिरी के खिलाफ खबरें चलाते हैं। तो मैं जनता के बीच में अपना पक्ष रखने के लिए आज इसलिए आया हूं कि निरंतर 2 माह से देख रहा हूं कि दा भारत चैनल ना कोई अधिकृत चैनल है, उसके बावजूद भी बगैर मेरे वर्जन के अन्य किसी पक्ष के वर्जन लिए बगैर खबरों को प्रकाशित करते हैं। इनके द्वारा केवल हमें ही लक्ष्य टारगेट बनाकर मेरे खिलाफ झूठी, फर्जी, षड्यंत्रकारी खबरें चलाई जा रही हैं। मैं प्रायः देख रहा हूं कि अभी कुछ समय पहले एक अवैध कॉलोनी की खबर चलाई, जिसमें मेरे भाई का नाम, महेश साहू का नाम लिया गया, जबकि मेरे भाई के द्वारा ना कोई अवैध कॉलोनी बनाई गई, न महेश साहू के द्वारा कोई अवैध कॉलोनी बनाई गई, न उन्होंने किसी टुकड़ों में प्लाटों का विक्रय किया। उसके बावजूद भी अवैध कॉलोनी का मामला बनाकर इनके द्वारा फर्जी तरीके से खबर चलाई गई, जिसमें कांग्रेस के नेता द्वारा वर्जन किया गया कि तालाब में अवैध उत्खनन करके मिट्टी उठाई गई। तो मैं उनको चैलेंज देता हूं कि उनमें सत्यता है और सत्यता की पत्रकार करते हैं तो जहां भी वो कहे हम सड़क पर खड़े होकर चलने को तैयार हैं। यदि मेरे ना कोई डंपर हो, जेसीबी मशीन हो, मेरे कोई वाहन हो, पूरे शहर में कैमरे लगे हुए हैं पुलिस प्रशासन के, वो 1 साल तक का पूरा रिकॉर्ड खंगाल के देख ले कि कहां से तालाब में मिट्टी खुदी है, कौन उठाता है, कौन करता है, इसका भी प्रमाण है। और मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि जितनी भी इनकी खबर है वो सारी असत्य निराधार है, चाहे वो अवैध कॉलोनी के मामले की हो। और आज जिन नेताओं ने भी बाइट दी है तो मैं बताना चाहता हूं कि वो नेताओं की भी जमीनों के विक्रय कॉलोनियां मामा रोड पर, मधुबन कॉलोनी रोड पर, कुंडेश्वर रोड पर चल रही हैं, जिनका उजागर मैं जनता के सामने शीघ्र करूंगा। लेकिन यह जो पत्रकार महोदय है यह निरंतर मेरे और मेरे परिवार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में इनके द्वारा एक खबर डाली गई, किसी गरीब वृद्ध व्यक्ति को खड़ा करके कहा जा रहा है कि इसमें राजेश गिरी है, कौन है, उसने मेरी जमीन ले ली है। तो मैं उसमें एक जो बुंदेली कवि हैं, जिनका हाल ही में उनके चरित्र के बारे में आप सबको पता है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, और वो कवि मेरे इतने नजदीक थे कि आप सबको पता है, लेकिन उनके स्वार्थों की हम पूर्ति नहीं कर पाए, इसलिए वो मेरे खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करते हैं, उलझुल बातें करते हैं। और उनके द्वारा अभी एक वीडियो डाला गया जिसमें वृद्ध से बात कर रहे हैं, वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि जमीन राकेश गिरी ने कब्जा कर ली है। तो मैं उन कवि साहब को, उन पत्रकार साहब को इस चैलेंज करता हूं इस बात के लिए कि मुझे सिद्ध कर दे कि मैंने किसी गरीब की, उस व्यक्ति की, उस वृद्ध की जमीन खरीदी हो, उसने मुझे कोई रजिस्ट्री की हो, उसकी जमीन पे मैंने कोई कब्जा किया हो। यदि वो सिद्ध कर दे तो जो मेरे नाम प्रॉपर्टी होगी वो उस वृद्ध के नाम कर दूंगा, उनके नाम कर दूंगा, वहां से राजनीति से संन्यास ले लूंगा। केवल चुनाव की वजह से षड्यंत्र पूर्वक ये हमारी छवि खराब करने में लगे हुए, जिससे जनता में एक नेगेटिव माहौल जाए। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, मैं अपनी प्रिय जनता को यह बताना चाहता हूं कि आमिर खान के द्वारा जो झूठी, असत्य, भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं उन पे आप बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि एक साजिश के तहत इनके द्वारा खबरें चलाई जाती हैं। आप सबने प्रायः देखा होगा कि टीकमगढ़ की नगर पालिका बने 1 वर्ष हो गया है, भोजनशाला 1 वर्ष से बंद पड़ी हुई है, गरीबों को मिलने वाला, गरीबों का निवाला भी नगर पालिका ने बंद कर दिया है, नगर पालिका भोजनशाला बंद कर दी है। उसके खिलाफ इन्हें आज तक खबर नहीं चलाई। पूरी गर्मियों में पेड़ सूख गए, इन्हें उसके खिलाफ कोई खबर नहीं चलाई। पूरे शहर में अम्बेडकर चौराहे पर अवैध उत्खनन होता है, इन्हें अभी कोई खबर नहीं चलाई। मुरम का इतना अवैध उत्खनन हो रहा है, इसकी इन्होंने कोई खबर नहीं चलाई। इस बार
आप सोचने को मजबूर होंगे कि गौशाला के लिए, गौ माता के लिए हमने पूरे शहर में होदियां बनवाई थी और गरीबों में पानी भरवाते थे, लेकिन इस वर्ष नगर पालिका ने एक भी होदी नहीं भरी। सारे विकास के काम नगर पालिका टीकमगढ़ ने रोक दिए। पीडब्ल्यूडी में करोड़ों का भ्रष्टाचार है जो शीघ्र उजागर होगा, और विभागों में भ्रष्टाचार मचे हुए हैं, लेकिन दा भारत चैनल पर कभी आपको इनके खिलाफ कोई खबर नहीं मिलेगी, इसलिए कि इनके कहीं ना कहीं है तो स्वार्थ छुपे हुए हैं। केवल राकेश गिरी को टारगेट बनाकर इनके द्वारा खबरें झूठी, असत्य और भ्रामक चलाई जा रही हैं। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि दा भारत आमिर खान के द्वारा जो साजिश के तहत मेरे खिलाफ जो झूठी फर्जी खबरें चलाई जाती हैं उन पे आप ध्यान नहीं दें, क्योंकि यह सारी खबरें मनगढ़ंत और मैनेज होती है। क्योंकि इसके बारे में मुझे पता है कि जब ये किसी गांव में जाते हैं तो वहां से मेरे विरोधियों को इकट्ठा करते हैं, यहाँ से जो उनको फोन लगाते हैं, मेरे पास भी लोगों के फोन आते हैं कि फलाने व्यक्ति का फोन आया, 4 लोग इकट्ठे करके राकेश गिरी के खिलाफ बुलवा दो। मैं तो कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष पत्रकार हो, जनता के बीच में जो बात है वो सत्यता लाएं तो उनकी पत्रकारिता भी निखरेगी। और टीकमगढ़ में मैंने तो ऐसी कभी पत्रकारिता भी नहीं देखी है। ये पत्रकारिता नहीं है, इसके लिए मेरे कहने को शब्द नहीं है। टीकमगढ़ में कम से कम 100 पत्रकार हैं जिनका मैं हमेशा सम्मान करता हूं। वो हमेशा अच्छी खबरें चलाते हैं, लेकिन उन 100 पत्रकारों ने कभी इस प्रकार की खबरें नहीं चलाई। हमेशा टीकमगढ़ के हित में वह पत्रकार काम करते हैं। लेकिन यह व्यक्ति और इनके जो गुरु कल मेरे पास छोटे छोटे कामों के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते थे, मैं उनकी भी मैंने मदद की, और आज वही मेरे पीछे तीर चला रहे हैं। मैं जनता के बीच इसलिए आया हूं कि किसी चीज की हद होती है, एक सीमा होती है, इसलिए मैं अपना पक्ष जनता के बीच में रखने आया हूं कि जिस व्यक्ति की बुंदेली कवि की आवाज उस वृद्ध व्यक्ति के नाम से फर्जी ने डाली है, उनको मेरा चैलेंज है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सारी प्रॉपर्टी छोड़ के संन्यास ले लूंगा, यदि वो सिद्ध कर दे उस बाबा की मैंने किसी जमीन पर कब्जा किया हो तो। नहीं तो फिर वो भी राजनीति छोड़, वो भी इस प्रकार की गंदी हरकतें छोड़कर अपना काम करे, समाज में अपना नाम कमाए। यही मेरी आपसे अपील है, यही मेरी आग्रह है। ये गए रास्ता में चले जा रहे हैं, इनको वीडियो बना लो, जैसो भी कछु बना लो, कोई सुनत नहीं है। 80-90 साल पुराने हैं। बाकी विधायक जी राकेश गिरी भाई साहब से कोई लेने तो नहीं है। हमारा घर हुआ चला, बहुत अच्छी भाई साहब हैं राकेश गिरी, और कभी विधिवादी ने वीडियो वायरल हुआ उनको। कोई जमीन पर कब्जा नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी जमीन बाकी जितने है सो हम ही है, बाकी आम के बगीचे हमारे सब पर लगे ही है, सब बातें ही हैं, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। सब हमारे पिताजी का झूठा वीडियो वायरल किया। ये सब झूठी अफवाह है। मेरे पिताजी खेत पर जा रहे थे, किसी ने कोई भी व्यक्ति हो, मैं नाम से नहीं जानता, लेकिन इतना थोड़ी जानकारी में आया है कि कोई विधवा नाम का है, और उनसे किसी प्रकार की लालच देकर या वो मानसिक रूप से मतलब दिमागी उनका जो है वो ठीक नहीं है, स्तर भी नहीं है, और उल्टी सीधी बातें घुमा फिरा के पूछ के विधायक जी के खिलाफ के आप बताओ राकेश गिरी ने आपकी जमीन हड़पी है, छुड़ाई है, हमारे संग में अच्छा किया है, और वो मानसिक रूप से दिमागी उनका स्तर नहीं है, और ये सब अफवाहें हैं झूठी, और बदनाम करने की साजिश। जमीन हमारे पास है, हम अपनी जमीन पर काबिज हैं, और हमारा उनसे कोई लेना ही देना नहीं है, और ये सब बातें झूठी अफवाह हैं, और किसी ने किसी प्रकार की लोभ लालच देकर उनसे वो ना तो वे सुनते हैं और ना समझते हैं।